जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, सूर्य देव एक ऐसे देव हैं, एक ऐसे ग्रह हैं जिनके आप साक्षात दर्शन कर सकते हैं। रोजाना सुबह उठते ही आप सूर्य देव के दर्शन कर सकते हैं। विज्ञान और नास्तिक लोग भी मानते हैं कि सूर्य से ही जीवन है। बिना सूर्य के धरती पर कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। तो सूर्य पिता का कारक ग्रह है, साक्षात पिता के समान है। जो जातक सूर्य देव को प्रसन्न कर लेता है उसे घर, परिवार और समाज में सम्मान मिलता है। भोलेनाथ शिव के बाद सूर्य ही ऐसे देव हैं जिनकी उपासना आप मात्र जल चढ़ाकर कर सकते हैं। जी हाँ, सूर्य को जल चढ़ाने के लाभ तुरंत ही मिलते हैं। सूर्य को जल चढ़ाने के कुछ नियम हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। सूर्य को जल अर्पित करते समय मंत्र उच्चारण जरूर से करना चाहिए और सूर्य को जल चढ़ाते समय कई मंत्रों का प्रयोग किया जाता है जिनके अलग अलग प्रभाव होते हैं। तो सूर्य को कैसे जल चढ़ाएं, कौन सा मंत्र बोलें, आज इस वीडियो में सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। छोटा सा वीडियो है, अंत तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सूर्य को जल चढ़ाने के लिए हमेशा तांबे के लोटे का प्रयोग करना चाहिए और कलश या लोटा इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें पर्याप्त मात्रा में जल आ जाए। कम से कम 1 लीटर जल तो आ ही जाए। और अब तांबे का पात्र ही क्यों लिया जाता है, इसका कारण यह है कि तांबा सूर्य की धातु है और इसीलिए तांबे के लोटे से जल अर्पित किया जाना अधिक फलदायी माना जाता है और इसीलिए तांबे का लोटे में ही आपको जल लेकर अर्पित करना चाहिए। और दोस्तों, सूर्य को केवल जल अर्पित नहीं करना चाहिए, जल में चावल, रोली, कुछ लाल फूल की पत्तियाँ, ये कुछ ज़रूर से डाल लेनी चाहिए। इसके बाद ही आपको जल चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाते समय मंत्र का जाप जरूर से करना चाहिए। और जो जल आप चढ़ाएं वो धरती से निकला हुआ हो तो बहुत अच्छा है, हैंडपम्प से निकाल लीजिए, और नहीं तो जो उपलब्ध है उसी जल का आप प्रयोग कर सकते हैं। नदी के जल का प्रयोग कर सकते हैं, धरती से निकले हुए जल का प्रयोग कर सकते हैं। और जल में डालने के लिए चावल, रोली और कुछ लाल फूल की पत्तियाँ तो आपको आसानी से मिल ही जाती है, तो ये ज़रूर से डालना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देते समय पानी को एक धार बनाकर अर्पित करना चाहिए और जो धार जब लोटे से नीचे गिरती है उस धार के माध्यम से, उस धार को देखते हुए आपको सूर्य देव के दर्शन करने चाहिए। इससे आंखों की रोशनी तेज होती है और पूरा फल मिलता है। इस बात का ध्यान रखिए कि अर्घ्य दिए जाने वाला जल नाली में न जाए, आपके पैरों का न छुए, किसी और के पैरों को ना छुएं। ऐसे स्थान पर आपको जल अर्पित करना चाहिए जहाँ किसी का पैर ना पड़े, जहाँ वो जल प्राकृतिक रूप से सूख जाए। आप नीचे कोई गमला रख सकते हैं, नीचे गमले में जल चला जाए तो किसी के पैरों में भी ना लगेगा और गमले को भी सिंचाई हो जाएगी। और उससे जल देते समय, अर्घ्य देते समय जब जो जल ज़मीन पर जाए, ज़मीन पर या गमले में जो गिरता है, उस जल से आपको चढ़ना मत, पान करना चाहिए। उस जल का थोड़ा सा हिस्सा आपको पी जाना चाहिए। यदि साफ जगह पे आप कर रहे हैं तो आप पी सकते हैं, या कुछ नीचे पात्र रख दीजिए जिसमें वो चला जाए जल थोड़ा सा, और आप उसे उठाकर आप पी सकते हैं। और अपने मस्तक पर उस जल को जरूर लगाएं। यह आपके चेहरे के प्रभाव को बढ़ाता है, आपके चेहरे के इम्प्रेशन को बढ़ाता है, प्रभावशाली बनाता है आपके चेहरे को। जल अर्पित करने के बाद में सूर्य देव को अपनी मनोकामनाएं अवश्य बताएं कि आप क्या चाहते हैं, आपके जीवन में क्या समस्या है। आपकी इच्छा सूर्य देव अवश्य ही पूरी करते हैं। आपके जीवन की हर सफलता के लिए, आपके जीवन की हर बदनामी के लिए, हर स्थान पर प्रभाव के लिए सूर्य का बहुत योगदान माना गया है। तो जिनकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर हैं या फिर किसी अन्य ग्रह की प्रतिकूल परिस्थितियाँ चल रही है, आपका कोई सरकारी कार्य अटका हुआ है, या आप जहां आप नौकरी करते हैं, जिस जगह पर आप कार्य कर रहे हैं, वहां कोई कर्मचारी से आपकी अनबन है, अधिकारी आपको परेशान कर रहे हैं, किसी से अनबन चल रही है, या फिर आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं लेकिन व्यापार सही नहीं चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप रोज़ाना नियम से प्रतिदिन सूर्य देव को जल अवश्य चढ़ाएं और मंत्र का जाप जरूर करें। किस मंत्र का जाप करना है अभी आगे बताएंगे आपको, तो पूरा वीडियो देखते रहिए। जेल जाने का है कोई डर या नौकरी छूट जाने का कोई डर है तो आप सूर्य आराधना जरूर करें। ये तुरंत लाभ देने वाली होती है और इस प्रकार की पीड़ाओं से तुरंत मुक्ति दिलाती है। जो लोग सूर्य देव की आराधना करते हैं उन्हें चाहिए कि कभी भी वो अपने पिता से झगड़ा ना करें, कभी भी उनका विरोध ना करें, कैसी भी परिस्थिति हो, कभी भी अपने पिता के विरोध के चलते कोई भी विपरीत कार्य ना करें, अपने पिता की आज्ञा का पालन करें।
और माता पिता की उचित सेवा करें। इससे सूर्य देव की प्रसन्नता मिलती है और आपको जल अर्घ्य देने का पूर्ण फल तुरंत मिलता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आपको जल अर्पित करते समय कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। तो देखिए, ओम आदित्य विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप यदि आप करते हैं तो इस मंत्र के जाप से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, घर परिवार समाज में सम्मान प्राप्त होता है, नकारात्मकता समाप्त होती है। सूर्य को जल सूर्योदय के समय ही अर्पित करना चाहिए। जैसे ही सूर्य उगना शुरू होता है उस समय आपको जल अर्पित करना चाहिए और सूर्योदय से लगभग 1 घंटे का समय है, उस पीरियड में ही आपको सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपको ये मंत्र शक्ति प्रदान करता है, रोगों से मुक्ति मिलती है। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय यदि आपके मन में धन प्राप्ति की इच्छा है तो आप महालक्ष्मी जी का मंत्र का ओम महालक्ष्मी मंत्र का जाप करें। इससे आर्थिक समस्याएं दूर होने लगती है। और यदि आपको जल अर्पित करते समय किसी भी मंत्र का ध्यान नहीं आ रहा है, कोई मंत्र याद नहीं आ रहा है, तो सिंपल सा ओम सूर्याय नमः ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। इस मंत्र से भी आपके जीवन की समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। लेकिन यदि आप किसी विशेष कार्य के लिए मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो मंत्रों को आपको बता दिया गया है। तो आशा है ये जानकारी, यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।